वेलकम टू एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मेंसुरेशन के चैप्टर पे चल रहे थे। मेंसुरेशन के चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि प्रॉपर्टीज़ कोऑर्डिनेटर्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने स्क्वायर की प्रॉपर्टी देख ही ली है, उसके बाद रेक्टेंगल की है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है और ट्रेपेजियम है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी बाकी हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है, और जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिल जाएगा, और कई एग्जाम्स में ये इसके काफ़ी क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखेंगे रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल जैसे कि आप जानते ही हैं, रेक्टेंगल में क्या होता है। रेक्टेंगल, मैं यहाँ पे डायग्राम भी बनाऊंगा और साथ में प्रॉपर्टीज भी लिखता जाऊंगा। ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो लिख देंगे, पहला पॉइंट क्या हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। आगे बात करते हैं कि जब ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और साथ में इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि हर एक एंगल कितने का होता है, हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कि जो जो एंगल्स बनते हैं वो कितने के बनते हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद थर्ड पॉइंट बात कर लेते हैं इसके डायगोनल्स की। डायगोनल्स जो इसके अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन कराते हैं उनको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्ट करते हैं यानी कि बराबर पार्ट में काटते हैं। ठीक है, बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो थर्ड पॉइंट यह क्या हो जाएगा, इसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। सो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने देख ली। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, पहली प्रॉपर्टी देखी, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या देखा, दूसरी प्रॉपर्टी में देख लिया कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या देखा, तीसरी प्रॉपर्टी में देखा कि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्क्वायर के ऊपर। आगे हम बात करेंगे स्क्वायर की। स्क्वायर जो कि आप देखते हैं कि स्क्वायर सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारी साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ऐसे ही रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और साथ में पैरेलल भी होती हैं। पैरेलल की कंडीशन को ऐड ऑन कर लीजिएगा। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, डबल दो लाइनें बना दीजिए, उसका मतलब पैरेलल का होता है। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है, इसमें भी रेक्टेंगल की तरह सारे साइड्स, सारे एंगल्स कितने होते हैं, और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड पॉइंट, डायगोनल्स की बात करते हैं। डायगोनल्स की बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट में डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ठीक है, मतलब क्या हुआ, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, मतलब जो बाइसेक्ट, ये जो डायगोनल्स हैं ये तो बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, और साथ में क्या है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
ठीक है, यानी कि इनके बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बन रहा है। ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के बनते हैं। ठीक, ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं। अच्छा, इसके एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है साइड इंटू साइड, बता ही चुके हैं, पढ़ा भी होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में। साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर कह देते हैं, या कहीं कहीं ए स्क्वायर लिखा होता है, ए को साइड मान लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आगे पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर हो जाता है सारी साइड्स का सम, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं। अगर एक साइड को ए कंसीडर करा है तो सारी साइड्स ए होंगी, तो हो जाएगा 4a। ये तो बात हो गई हमारे स्क्वायर के ऊपर। साथ ही साथ रेक्टेंगल के ऊपर भी हम देख लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया की बात करते हैं। तो एरिया क्या हो जाता है? रेक्टेंगल में चूंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल का फिगर ऐसा होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें इस साइड को L ले लेते हैं, तो इस साइड को B ले लें। तो L लेंथ और B ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। पेरीमीटर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर को सिंपल से याद रखिए, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स का सम। जब आप यहां से चलना स्टार्ट करेंगे तो पहले L डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर B डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर L डिस्टेंस कवर करेंगे और फिर B डिस्टेंस। तो हम देखते हैं कि 2 बार L डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है और 2 बार B डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। 2 बार L डिस्टेंस और 2 बार B डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर निकाल लिया, L प्लस B हो गया। ठीक है, 2L प्लस B हो गया। तो ये तो हो गया फॉर्मूला पेरीमीटर का। एरिया के वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात हो गई है। ऐसे स्क्वायर के पेरीमीटर की बात हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है पैरेललोग्राम पर। देखते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये रेक्टेंगल की तरीके से, इसकी प्रॉपर्टी सेम टू सेम रेक्टेंगल की तरीके से ही रखती हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें और होती हैं इसमें, वो ऐड ऑन और कर लेंगे। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो भी अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब क्या हो गया? इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, हाइट की बात करें, ठीक है, तो वो हाइट क्या होती है? वो एक जैसी रहती है। ठीक, तो ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरे पॉइंट में इसके डायगोनल की बात कर लेते हैं। डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स जो करते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। इसमें बाइसेक्ट केवल करते हैं। ठीक है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। थर्ड की बात करेंगे तो इनके जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, ये एंगल्स जो दिखाए गए हैं ये इक्वल है। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट क्या होता है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट मतलब होता है पास वाला एंगल। पास वाला एंगल और इस एंगल का जो सम होगा, एडजेसेंट एंगल्स और इसका जो सम होता है वो कितना होता है? वो 180 होता है। ठीक, तो यहां पे लिख देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180। यानी कि दो पास वाले एंगल, अगर हम इसको एंगल नंबर 1 दे दें और इस पूरे को एंगल नंबर 2 दे दें, तो कह सकते हैं दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। ये सारी प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग क्वेश्चन में कर सकते हैं, और क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो उनको हम सीधे प्रॉपर्टी से यूज करके उनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं।
अब बात करेंगे रोम्बस की। रोम्बस की प्रॉपर्टीज स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की तरीके से ही होती हैं, ठीक है। तो जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है उसी तरीके की रोम्बस की भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक। उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही रोम्बस की प्रॉपर्टीज को हम निकालेंगे, ठीक। जैसे कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती थी, उसमें सारी साइड्स इक्वल होती थी। इसमें भी सारी साइड्स कैसी होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इसमें भी इक्वल होंगी, ठीक है। इसमें भी जो एंगल्स बाइसेक्ट करेंगे वो भी 90 डिग्री में बाइसेक्ट करेंगे। जो डायगोनल्स की बात कर रहे हैं, सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, diagonals bisect each other equally, bisect each other equally and perpendicularly, and perpendicularly, 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 ठीक है। और साथ ही साथ परपेंडिकुलरली भी होते हैं, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का बनाएंगे, ठीक। सारी साइड्स इक्वल होंगी एंड पैरेलल भी होती हैं, एंड पैरेलल, पैरेलल का मतलब है ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट में ये होता है कि इनके जो एंगल्स होते हैं, सो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, इसमें एंगल्स अलग अलग होते हैं, बस ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी स्क्वायर से डिफरेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें भी पैरेललोग्राम की तरीके से सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो होता है, एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो लिख सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180, यानी कि अगर हम इस एंगल को नंबर 1 दे दें और ये 2 दे दें तो दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल टू 180, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी एक एंगल की वैल्यू हमें मालूम है तो दूसरा एंगल की वैल्यू भी हम माइनस करके 180 से माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके एरिया की बात कर लेते हैं। पैरेललोग्राम में एरिया जो होता है वो रेक्टेंगल की तरीके से होता है, पेरीमीटर भी रेक्टेंगल की तरह से होता है, बस इसमें जो एरिया होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए इसके एरिया की बात करनी जरूरी है। एरिया जो इसमें होता है वो होता है हाफ इंटू जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स का प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स कह सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ये कह दें। और अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो अगर डायगोनल, एक डायगोनल को D1 कह दें और दूसरे को D2 कह दें तो इसको D1 इंटू D2 भी कह के निकाला जा सकता। तो ये आ गया इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। जो एरिया निकाला जाएगा वो कैसे होगा, वो इसके डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल और सेकेंड डायगोनल का प्रोडक्ट होगा, ठीक। उसके बाद इसके पेरीमीटर की बात करेंगे। स्क्वायर का पेरीमीटर जैसे कि आपने स्क्वायर का देखा था, सेम इसमें भी वही होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, बिकॉज ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ट्रेपेजिम। ट्रेपेजिम की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ट्रेपेजिम में केवल एक ही प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी में हम कहते हैं ओनली वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये और ये लाइंस जो होती हैं, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, only one pair of opposite sides are parallel
आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यही होती है, केवल एक प्रॉपर्टी होती है इसमें ट्रेपेजिम में। बाकी और ट्रेपेजिम आइसो ट्रेपेजिम भी होता है, उसके बारे में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत थोड़ा सा हाई लेवल में आ जाता है। ठीक, उसके बाद हम पेरीमीटर की बात करते हैं और इसके साथ में एरिया की बात करेंगे। पेरीमीटर और एरिया दोनों की जरूरत पड़ती है इसमें, इसमें भी हम पेरीमीटर की बात करेंगे। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी प्रीवियस मैंने बताया आपको, सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स, सारी साइड्स का सम कर दीजिए और आपको पेरीमीटर पता चल जाएगा। एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए बहुत ही आसान है, कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू होता है हाफ इंटू सम ऑफ। अब देखो इसमें सम ऑफ कौन सी लाइन पैरेलल है, इसमें जो लेंथ जो पैरेलल है ना, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल हैं उनका सम करेंगे। सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, और साथ में ये जो हाइट है इस हाइट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एरिया। किसका एरिया हो गया, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया है। इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेटर हम लोगों ने देख ली है। अब इसके एक टेबल पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, जो जिस टेबल से आप इजीली याद रख सकते हैं। देखते हैं उस टेबल को। टेबल हमारे पास रेडी है। अब टेबल में हम क्या करेंगे, इसमें इसकी जो भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी उन प्रॉपर्टीज को एक साथ फिल कर देंगे। ठीक है, ताकि ये सारी चीजें जब आपके सामने एक साथ इकट्ठा होकर आएंगी तो आपको इनके बीच का अंतर भी पता चल जाएगा, कहाँ पर क्या चीज होती है। तो मैंने कुछ छोटी छोटी चीजें लिख दी है। आर यहाँ पर रेक्टेंगल है, एस मतलब स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम का है, आर एच मतलब रोम्बस है, और टी आर ए यानी कि ट्रेपेजियम है। ठीक, तो पहले हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैंने कुछ लिखी है, साइड्स लिखी है। साइड्स में ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सॉरी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक, उसके बाद एंगल्स की बात कर रहे हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा सम ऑफ टू एंगल्स होगा। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, यहां पर हो जाएगा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हो जाएगा। बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, एरिया, पेरीमीटर, यहां पर फॉर्मूलाज हम लोग लिख देंगे। ठीक, अब बात करते हैं पहले रेक्टेंगल के लिए। देखिए रेक्टेंगल में पहली चीज, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं क्या, नहीं होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यस पैरेलल होती हैं। आ जाते हैं ऑल एंगल्स आर इक्वल, क्या सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सारे इक्वल्स रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, जब सारे एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। ठीक है, छोटा छोटा इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि स्पेस कम है और टेबल थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, वरना 2 बार में लिखना पड़ता। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। यस, 2 एंगल्स का सम जो पास पास वाले एंगल्स होते हैं उनका अगर सम करेंगे तो 180 आएगा। बाइसेक्ट टू ईच अदर, किसकी बात कर रहा है, अब डायगोनल्स की बात कर रहा है। क्या डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, बिल्कुल करते हैं। क्या बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली होते हैं, यानी कि 90 डिग्री बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। ठीक है, एरिया की बात कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है L इंटू बी। ठीक, अब इसके पेरीमीटर की बात कर लेते हैं, तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाता है 2L प्लस बी। जहां पर स्पेस यहां पर नहीं है तो उसके लिए मैं नीचे लिख दूंगा। ठीक, बस फॉर्मूले में ही थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है, बाकी टेबल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब स्क्वायर की बात कर रहे हैं,
स्क्वायर में क्या क्या प्रॉपर्टीज लाइज करती हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज नहीं लाई करेंगी। सबसे पहली बात, ऑल साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल सारी साइड्स इक्वल है। ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यस पैरेलल होती हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180, जैसी बात है जब अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ऑल एंगल्स इक्वल हैं, तो सम ऑफ क्या होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विल बी 180। ठीक, आगे बात कर रहे हैं बाइसेक्ट ईच अदर, क्या एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बिल्कुल बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, 90 डिग्री भी साथ में लिख दे रहा हूं तो थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा। मतलब 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, अगर वो उनके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो बाइसेक्ट करने पे वो 90 डिग्री बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। अब आगे एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया क्या हो जाता है, साइड का स्क्वायर। साइड ए मान लिया तो ए का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया एरिया। अब पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स 4a, चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो सबको ऐड कर देंगे तो 4a हो गया। ठीक, उसके बाद अब आ जाते हैं पैरेललोग्राम पर। ठीक, पैरेललोग्राम जिसको डबल लाइंस और जीएम से मैंने लिख दिया है कि स्पेस कम है और आ नहीं पाती स्पेलिंग। अब बात करते हैं ऑल साइड्स इक्वल, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम की जो कंडीशंस होंगी वो रेक्टेंगल की तरीके से होंगे, तो सम कुछ जो प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में नहीं लाई करती वो पैरेललोग्राम में कैसे लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में नहीं लाई कर रही हैं वो पैरेललोग्राम में भी लाई नहीं करेंगी। ठीक है, तो पहले तो उन दो कंडीशंस पे कट लगा दीजिए जो इनमें और उनमें दोनों में लाई नहीं करेगी। ठीक, यहां तक हो गया। उसके बाद बात करते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल होती हैं। अपोजिट एंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। सारे इक्वल्स एंगल, जो जितने भी एंगल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल होते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, बिल्कुल होती है। बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते, यानी कि 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं। ठीक, इस चीज को याद रखें। आगे बात करते हैं फॉर्मूला। एरिया, जो इसका एरिया होता है वही इसका एरिया हो जाता है, L इंटू बी। जो जो भी पेरीमीटर इसका दे रखा है रेक्टेंगल का, वही पेरीमीटर इसका भी हो जाता है, तो लिख देते हैं 2L प्लस बी। ठीक है, थोड़ा तिरछा इसलिए लिख दिया है क्योंकि स्पेस कम है। ठीक, स्पेस कम होने की वजह से ही बस उसको तिरछा लिखा गया। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं रोम्बस के ऊपर। रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में इक्वल है तो इसमें भी इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल होता है। ठीक, उसके बाद ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, नहीं होते हैं। बस एक चेंजेस यहां पर आ जाता है, स्क्वायर में सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं, बस इसमें यहां पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, बिल्कुल 180 ही होता है। बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट ही करते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री ही एंगल बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि फिगर में भी दिखाया था कि वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो यानी कि परपेंडिकुलरली वो एक दूसरे पर लाई होते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी समझ सकते हैं। एरिया की बात करते हैं। अब रोम्बस के एरिया की बात कर रहे हैं, तो रोम्बस का एरिया किस पे डिपेंड करता है, रोम्बस का एरिया डायगोनल्स पे डिपेंड करता है। तो डायगोनल्स के लिए यहां पर इसका फॉर्मूला मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं, थोड़ा बड़ा है। क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक, हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक, हाफ इंटू d1 इंटू d2। पेरीमीटर सेम होता है, जो स्क्वायर का होता है वही पेरीमीटर इसका होता है। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं ट्रेपेजियम के। ट्रेपेजियम, ऑल साइड्स आर इक्वल, अरे भाई कोई साइड्स इक्वल होती ही नहीं है। ठीक है, तो कोई साइड्स इक्वल नहीं होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, भैया अपोजिट क्या कोई नहीं होती तो अपोजिट कहां से होगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बिल्कुल अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल की कंडीशन आती है
मैंने आपको बताया दो तरीके के ट्रेपेजियम हमको पढ़ने होते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है और एक ट्रेपेजियम, सिंपल ट्रेपेजियम की बात करते हैं। तो उस कंडीशन में ये सही है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स तो बिल्कुल ही नहीं इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल नहीं होता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180, बिल्कुल नहीं। बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, नहीं बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर होते हैं नहीं, बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्शन नहीं होता है इनके डायगोनल्स का। अब आ जाते हैं एरिया के ऊपर। तो एरिया क्या हो जाता है? एरिया इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा है इसलिए यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं। क्या होता है एरिया? इसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। और साथ में इंटू, यहां पर नीचे लिख दे रहा हूं, इंटू एच। और साथ में हाइट भी होता है। एच क्या है यहाँ पर? हाइट है। एच क्या है यहाँ पर? हाइट, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके पेरीमीटर की बात कर लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इस तरीके से पूरा एक चार्ट, एक टेबल तैयार हो जाती है, जिसमें आप सारी प्रॉपर्टीज को, कोऑर्डिनेटर की सारी प्रॉपर्टीज को एक ही बार में देख लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू। और देखेंगे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीक में और नेक्स्ट वीडियोज में। टिल दैट टाइम डोंट फॉरगेट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट। थैंक यू, बाय बाय।